हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज का टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज नेक्स्ट है ना डे, इसमें हम आज पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस या फिर गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा आप जानते ही हैं, सुने होंगे, है ना। तो दो प्रकार की विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों के आधार पर हम गैसों के विशिष्ट ऊष्मा का डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है जैसे नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा और नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, है ना, इसको हम डिनोट करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, है ना। दूसरा होता है नियत दाब पर, है ना, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, इसको हम डिनोट करते हैं CP, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, CP। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन कैसे देते हैं? ठीक है, तो आयतन वाले का देखते हैं, है ना, CV का। ठीक है, एक मोल गैस की विशिष्ट एक मोल गैस का ताप, एक मोल लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, एक मोल गैस का ताप नियत आयतन पर, है ना, नियत आयतन जो भी हो सकता है, 1 ग्राम, है ना, 1 लीटर, है ना, 1 मिलीलीटर, जितना भी नियत आयतन। ठीक है, तो नियत एक मोल गैस का ताप नियत आयतन पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक, है ना, बढ़ाने के लिए आवश्यक, ठीक है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा या ऊष्मा की मात्रा को, है ना, गैस की नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, इसको CV से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो CV की क्या हो जाएगा फार्मूला, है ना। यहाँ पर देखिए, अभी हमने बोला ना, एक मोल गैस का ताप नियत आयतन पर, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गैस की नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू DU/dt। यू क्या है? यू क्या है? एक मोल गैस की माध्य ऊर्जा, है ना। एक मोल में आप जानते ही हैं, एवोगेड्रो नंबर के बराबर जो है पार्टिकल होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक मोल गैस, है ना, गैस की माध्य ऊर्जा, ठीक है, माध्य ऊर्जा, है ना, इसको U से डिनोट करते हैं। ठीक है, उष्मागतिकी प्रथम नियम से आप जानते हैं, है ना, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से dQ इज इक्वल टू क्या होता है, ली गई उष्मा किसमें किसमें वेस्ट होती है, तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और वर्क डन, है ना, काम करने में। तो DQ इज इक्वल टू DU प्लस PdV होता है। और नियत आयतन पर बोल रहे हैं तो ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा DQ इज इक्वल टू DU प्लस 0, क्योंकि DV इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसमें चेंज बराबर 0 होगा। अब ये उपरोक्त जो समीकरण है, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो DQ/dt इज इक्वल टू CV, इसी को बोलते हैं, है ना, DU/dt, है ना। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट के बराबर होता है, मतलब DQ/dt बोलें या DU/dt, है ना। तो इसीलिए यहाँ से हो जाएगा इस इक्वेशन से CV कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू DU/dt। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं हम। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो चलिए, इसी प्रकार से ये हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए स्पेसिफिक हीट। अब दूसरा वाला CP,
Cp के लिए क्या होगा, 1 मोल है ना, गैस का ताप नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए है ना, आवश्यक ऊष्मा को गैस की नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, या फिर विशिष्ट ऊष्मा, चलिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा, क्योंकि 1 मोल बोला है ना, तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। वहाँ भी आयतन वाले में भी मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। यहाँ भी मोलर विशिष्ट ऊष्मा लिख सकते हैं, 1 मोल है इसलिए, ठीक है, वैसे ना लिखें तो भी चलेगा, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। इसको भी सेम Cp इज इक्वल टू dQ/dt से डिनोट करेंगे, है ना। Q क्या है, Q इज इक्वल टू नियत दाब पर 1 मोल का जो ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ली गई ऊष्मा, है ना, आवश्यक ऊष्मा, ये वह ऊष्मा है जो 1 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, है ना, ताप इतना बढ़ाने पर, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए क्यू ऊष्मा हम उसको दे रहे हैं सिस्टम को, ठीक है। तो और दाब स्थिर है, ठीक है, तो इसलिए बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक। अब हम देखेंगे एक मोनोएटॉमिक गैस, एक डाइएटॉमिक गैस और ट्राईएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, मॉलिक्यूल के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मोनोएटॉमिक, है ना, पहला देखेंगे मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए, है ना, क्या होगा उसका विशिष्ट ऊष्मा, है ना, स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मोनोएटॉमिक गैस जो है ओनली क्या करता है, ट्रांसलेशनल मोशन, है ना, मोशन करता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, ठीक है, फ्रीडम 3, ट्रांसलेशनल मोशन 3 डायरेक्शन में हो सकता है, XYZ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब उस ऊष्मा के समविभाजन, ऊर्जा के समविभाजन नियम अभी, है ना, इसके पहले वीडियो में हमने देखा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जा करके चेक कर लीजिए, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए 3, तो ऊर्जा के समविभाजन के नियम के अनुसार प्रति अणु, है ना, एक अणु को कितना ऊर्जा मिलेगा, वही है ना, प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा या माध्य ऊर्जा भी बोल सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होती है, इसलिए माध्य गतिज ऊर्जा लिख दिया हूँ, ठीक है। इसको माध्य ऊर्जा भी लिख सकते हैं हम। माध्य गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 3/2 kT, एक अणु के लिए माध्य ऊर्जा कितना, 3/2 kT, ठीक है। तो 1 मोल अणु के लिए, 1 मोल गैस के लिए, है ना, गैस के लिए, है ना, माध्य ऊर्जा बराबर n 3/2 NKT, ठीक है, 3/2 NKT, एंड वी नो दैट, हम जानते हैं, है ना, वी नो दैट, या हम जानते हैं कि, है ना, एन के इज इक्वल टू क्या होता है, RT, आइडियल गैस के लिए एन के इज इक्वल टू RT होता है। तो इसलिए 1 मोल के लिए, है ना, 1 मोल के लिए, है ना, क्या हो जाएगा, माध्य ऊर्जा इज इक्वल टू 3/2
टी, 3/2 आर टी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है एन यहाँ पर आप जानते हैं एवोगाड्रो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल है ना। आर गैस कांस्टेंट, ये सार्वत्रिक गैस नियतांक जिसको बोलते हैं वह है, और टी परम ताप है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये मिल गया हमको ऊर्जा का मान है ना, टोटल एनर्जी या माध्य ऊर्जा या गतिज ऊर्जा जो भी बोलें, तो U इज इक्वल टू इतना मिल गया। अब जो है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिखें तो CV इज इक्वल टू क्या होता है, du/dt होता है। ठीक है, तो इसका मान हम रखें d/dt, ठीक है, इंटू कैपिटल है। ठीक है, d/dt इंटू यू का मान रख दीजिए 3/2 आर टी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बाहर आएगा dt/dt इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये सी वी इज इक्वल टू वैल्यू, सी वी का वैल्यू कितना हो गया 3/2 आर। ठीक है, और नियत दाब पर क्या होता है, स्पेसिफिक हीट है ना, ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो गया। अब नियत दाब पर या फिर कांस्टेंट प्रेशर पर, नियत दाब पर स्पेसिफिक हीट है ना, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा, Cp इज इक्वल टू क्या होता है, Cv प्लस आर होता है, Cv प्लस आर होता है। ठीक है, ये रिलेशन है, इसको याद रख लीजिएगा, आगे हम इसको और डिस्कस कर लेंगे। Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर, वैल्यू रखें तो Cp इज इक्वल टू Cv का मान कितना है इक्वेशन नंबर 2 से, 3/2 आर प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब जो है विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति यानी कि उनका रेशियो है ना, विशिष्ट ऊष्माओं का रेशियो या उनकी निष्पत्ति, विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति या फिर रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स है ना, निष्पत्ति। ठीक है, ये कितना होता है, तो Cp/Cv होता है। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp का वैल्यू कितना 5/2 आर, Cv का वैल्यू कितना 3/2 आर, कितना हो गया 5/2 डिवाइडेड बाय मतलब 5/3 हो गया, कितना आएगा वैल्यू 1.67, 1.67। इक्वेशन नंबर 4 लिखें क्या, तो गामा इज इक्वल टू 1.67। ठीक है, गामा इज इक्वल टू 1.67 फॉर किसके लिए, मोनोएटॉमिक गैसेस या मोनोएटॉमिक, हाँ ठीक, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। दूसरा देखें क्या, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक गैसेस, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन दोनों होता है, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों होता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 ट्रांसलेशनल मोशन के लिए और 2 रोटेशनल मोशन के लिए, टोटल कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। तो ऊष्मा के समविभाजन नियम यहाँ पर हमने देखा था है ना, प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा है ना, ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा अब कितना हो जाएगा, प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा है ना, लिखूं क्या, प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा या फिर माध्य ऊर्जा भी बोल सकते हैं, चूंकि काइनेटिक एनर्जी ही होती है इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5/2 kT हो जाएगा। ठीक है, 5/2 kT। देखें नेक्स्ट, 5/2 kT है ना, n मोल पार्टिकल हो तो 1 मोल पार्टिकल हो तो n हो जाएगा टोटल एवोगैड्रो नंबर है ना, 1 मोल है ना पार्टिकल के लिए, 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए कितना हो जाएगा 5/2 NKT है ना, और हम जानते हैं NK इज इक्वल टू होता है RT, तो इसीलिए कितना हो जाएगा 5/2 RT। ठीक है, क्या ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार
प्रति अणु माध्य ऊर्जा 5/2 RT हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला में रखें क्या, CV इज इक्वल टू नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, CV इज इक्वल टू DU अपॉन क्या होता है DT, और ये U का मान है ना, U का मान। ठीक है, तो DU इज ठीक है D/DT कर लेंगे, 5/2 RT कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 R हो जाएगा। ठीक है, और नियत दाब पर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, DQ/DT होता है, या फिर इसी को हम CV+R भी लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5/2R+R, है ना, तो कितना हो जाएगा 7/2R। CP इज इक्वल टू 7/2R। ठीक है, निष्पत्ति यानी CV इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या, 7/2R अपॉन 5/2R, है ना, इज इक्वल टू 7/5। वैल्यू कितना आएगा 1.40। तो गामा इज इक्वल टू हो गया 1.4। ठीक है, फॉर किसके लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए इतना। ठीक है, अब पॉली एटॉमिक 2 से ज़्यादा रहें तो, है ना, तीसरा पॉली एटॉमिक गैस के लिए, पॉली एटॉमिक गैस के लिए क्या होगा। ठीक है, मैं सबको अलग अलग से अब नहीं लिखूंगा, है ना, आपको अब इतना में तो समझ में आ गया होगा, आप आगे कर भी पाएंगे। ठीक है, तो पॉली एटॉमिक गैस के लिए मीन काइनेटिक एनर्जी सीधा लिख दे रहा हूँ, माध्य गतिज ऊर्जा 7/2 KT होगा। ठीक है, मीन काइनेटिक एनर्जी 7/2 KT होगा। 1 मोल रहेगा, 1 मोल के लिए 7/2 NKT बराबर क्या होगा 7/2 RT लिख सकते हैं अब इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब स्पेसिफिक हीट लिखें तो CV इज इक्वल टू DU/DT होता है, इसलिए यहाँ पर D/DT है ना, और 7/2 RT वैल्यू कितना आएगा 7/2R होगा। ठीक है, तो CP का मान कितना होगा, CV+R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ R, है ना, 9/2R, है ना, क्योंकि 7/2R+R होगा तो 9/2R हो जाएगा। ठीक है, और गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CP/CV, तो 9/2R डिवाइडेड बाई 7/2R, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/7। वैल्यू कितना होता है 1/33, अप्रॉक्सीमेट है ना ये सब। ठीक है, ये 3 आगे चलते रहेगा, तो 1/2 है ना, गामा इज इक्वल टू 1/33, है ना। इस विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति किसके लिए, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल गैस के लिए, पॉली एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति गामा इज इक्वल टू होता है 1.33। ठीक है, ये सभी का समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो ये होता है पॉली एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए इतना, और मोनो एटॉमिक के लिए हमने देखा था कितना 1.67। ठीक है, 1.67। तो ये हो गया विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति विभिन्न, है ना, गैसों के लिए, पॉली एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक सभी के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। ठीक है, नहीं तो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे आदर्श गैस का रुद्धोष्म प्रसार, या फिर एडियाबेटिक एक्सपांसन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।